क्लास है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग बच्चा लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंद। हाँ ठीक हूँ, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, बाकी सब ठीक है। हाँ जी, पढ़ाई चालू करें क्या? पढ़ाई चालू करें, पढ़ाई चालू करें, पढ़ाई चालू करें। रेडी, रेडी टू गो, रेडी, रेडी। राम राम, राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलो चलो। जय माता दी। गुड इवनिंग। सर वो ट्रायंगल वाला सॉल्व नहीं हुआ। ओके, कर देता हूँ ट्रायंगल वाला सॉल्व। वैसे तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपको पॉलीगन का याद है तो आप ये कर सकते हैं। पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। पॉलीगन है कोई, और कोई पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है n म्यू नॉट आई अपॉन पाई a साइन पाई बाई n टेन पाई बाई n। वैसे तो जरूरत नहीं है रटने की, ट्राइंगल स्क्वायर हेक्सागन कर सकते हो, पर अगर आपको थोड़ा समय बचाना है तो आप इस रिजल्ट को भी याद कर सकते हो चाहो तो। n म्यू नॉट आई अपॉन पाई a साइन पाई बाई टेन पाई बाई n। जहां पर a है इसकी साइड, एंगल, एंगल पता है कितना होगा? n साइड है, ये एंगल होगा पाई बाई n, पाई बाई n। जैसे अगर आप स्क्वायर सोचो तो स्क्वायर हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो किसी को आंसर याद हो पुराना तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा याद है, एक बार आप हाँ भरो तो इसमें 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई है, हल्का फुल्का मुझे याद है। किसी को याद हो तो बता दीजिए, यही होता है क्या? 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई है, ठीक है। ये अपन ने पूरा डेरिवेशन किया था इसका। अब आप इससे डायरेक्ट देख सकते हैं, स्क्वायर में कितनी साइड्स? n4 होता है, n4 पुट कर दो तो b बराबर n म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 10 पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4। 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 10 पाई बाय 4 1 साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। इस 4 को तोड़ दो, 2√2√2, ये कट गया तो b आ गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। सेम, सही है। तो चाहे तो आप इसको एक रिजल्ट की याद कर सकते हैं,
अब इससे आप ट्राइंगल निकाल लें, पुट n बराबर 3, हेक्सागन निकाल लें, पुट n बराबर 6। कोई डाउट वाली बात नहीं है। बताइए डन है क्या? बढ़ूं आगे? डन 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 डन। तो मैंने आपको कल एक बात सिखाई थी कि अगर वायर यूनिफॉर्म हो तो ही यहां से करंट जो जाती है और वापस करंट एग्जिट करती है, यहां गई I1, यहां गई I2, यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, सेम एरिया होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए। ये कल मैंने आपको बातें बताई थी। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0। और एक कंडीशन भी निकाली थी, आपको याद हो तो, I1 L1 बराबर I2 L2। ये कैसे आई थी इसको आप सोचिए। ये ऊपर वाला सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट पैरेलल में है। क्योंकि बेसिक आपको याद होंगे ना, तो बेसिक बहुत बचा लेते हैं बातों को। ये R1 है, इसको लिखोगे आप रो L बाय ए, रो L बाय ए, और पैरेलल में है तो I1 R1 बराबर I2 R2। क्या ये बात ठीक है क्या? बता दीजिए। पर ये पूरी बात याद रखें, सेंटर पे होनी चाहिए, सेंटर पे होनी चाहिए, और वायर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। और सोचिए अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, ऊपर थिक है नीचे थिन है, ऊपर कॉपर का है नीचे सिल्वर का है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखें। ये डेरिवेशन याद है सभी को? ये डायरेक्ट एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि I1 L1 इक्वल टू I2 L2, ये कंडीशन होती है। एक्सरसाइज 3 देखेंगे तो आपको मिलेगा सवाल। अब जैसे अगर इसी में एक क्वेश्चन करके देखें, कॉइल है 10 एम्पियर आई। ये पता है मैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट क्यों मिलाना चाहते हैं? ताकि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट यहाँ पर कितना होगा? 0। इसका इफेक्ट 0 होगा, क्यों? एक्सेस हो गया, इसका इफेक्ट भी 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर का जो एरिया है, मटेरियल तो सेम है तो कॉपर का ही बना हुआ, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, पर इसका एरिया 2A है और इसका एरिया A है। ठीक है, समझ गए? दोनों कॉपर के हैं। अब आपको पूछा गया है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। पहली बात तो 0 तो नहीं होगा। अब आप ट्राई करिए 5 मिनट में क्या है, सोचिए। 0 तो नहीं आएगा। I1 बराबर 2I2, I1 गेटिंग 2 टाइम्स I2। मुझे तो आंसर चाहिए, मुझे I1 I2 में रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे तो आप आंसर बताइए।
आंसर बताइए। एक बच्चे ने आंसर दिया म्यू नॉट I1 अपॉन 4R। आंसर दीजिए, मुझे तो आंसर से मतलब है। आंसर दीजिए, आंसर चाहिए मुझे। आएगा इन टर्म्स ऑफ R, रेडियस R मान लीजिए, इसकी रेडियस मान लीजिए आप R के टर्म्स में आएगा, R और म्यू नॉट। दिखाऊं, करके बताऊं? चलो अच्छे तसल्ली से। पहली बात तो जीरो नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट। अब तसल्ली से करिए। देखिए यहां करंट जाएगी I1, यहां करंट जाएगी I2। पहला डिस्कशन सर, यहाँ दो हिस्से होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। पहली बात, दोनों सेमी सर्कल हैं। ऊपर देखें करंट क्लॉकवाइज है तो ऊपर क्रॉस आएगा, नीचे डॉट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगी, दोनों हिस्से पैरेलल में है, वोल्टेज सेम होगा। इतनी बातें अगर आप बोलना सीख जाएंगे ना, तब मजा आता है, तब मजा आता है। श्रुति अग्रवाल ने सही आंसर दिया है, 5 म्यू नॉट अपॉन 6R। अक्षत गोचर का सही है, प्रवीण देव गुप्ता का सही है, 5 म्यू नॉट अपॉन 6R। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित ओझा का भी सही है, बहुत बढ़िया। निखिल का गलत है, उन्होंने 5 मिनट बाई 3R दिया है। श्रुति अग्रवाल का सही है, अक्षर गोचर का सही है। साक्षी कटरे का गलत है, उन्होंने 5 मिनट बाई 8R दिया है। हनी पीडीएफ का सही है, धीरज विश्वकर्मा का सही है। महक का गलत है, एरकोडेव का गलत है, अनिमा शर्मा का सही है, लक्की चौहान का सही है। चलिए काफी बच्चों ने दे दिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। अब आप समझ लो। तो पहली बात, अपर की बात करें तो सेमी सर्कल है तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R। नीचे की बात करें, म्यू नॉट I2 अपॉन 4R। ऊपर क्लॉकवाइज है, क्रॉस आएगा, नीचे डॉट आएगा। अब दोनों हिस्से पैरेलल में है, दोनों हिस्से पैरेलल में। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा सोच के बताइए। R इक्वल टू रो L। आप देख सकते हैं ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई सेम ही होगी, सेमी सर्कल है। रो L बाय ऊपर का एरिया 2A, नीचे का कितना हो जाएगा, रो L बाई A। ध्यान से देखिए, लंबाई सेम है, सेमी सर्कल दिख रहा है। अब महसूस करिए, अगर मैं इसको R बोलता हूं, अगर मैं इसको R बोलता हूं, अगर मैं इसको R बोलता हूं तो ये कितना हो जाएगा, R बाय 2, R/2। खत्म। यहाँ कितनी एम्पियर आ रही है, 10 एम्पियर। ये I1 और ये I2। करंट डिवीजन लगा दो, तो I1 जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा, अपॉन दोनों का सम, इनटू कुल करंट। करंट डिवीजन टेक्निक, I1 चाहिए जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा, तो R अपॉन 3R/2 इंटू 10। R से R कटेगा, 2 पर जाएगा, तो I1 आ जाएगा आपका 20/3। ये 20/3 आएगा, तो इसको 10 में से घटा दो, 10 माइनस 20/3, तो कितना हो जाएगा, 10/3। खत्म। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बड़ा कौन होगा, I1 बड़ा है, तो B1 माइनस B2, म्यू नॉट अपॉन 4R, I1 माइनस I2। I1 20/3, I2 10/3, तो म्यू नॉट अपॉन 4R 10/3, 2 5 2 5 म्यू नॉट बाय 6R। और ये बड़ा है तो क्रॉस। बताइए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। सुस्पोषण चंदा पूछ रहे सर, डिवाइडेड बाय 2 होगा बेटा। क्यों डिवाइडेड बाय 2 क्यों होगा बेटा, डिवाइडेड बाय 2 क्यों होगा बेटा, कोई मतलब ही नहीं है। हनी पीडीएफ, ट्राइंगल वाला जो सवाल था आप सॉल्व हो जाएगा ना बेटा, वो पॉलीगन वाला फॉर्मूला दे दिया, उसमें n की जगह 3 रख के सॉल्व कर ले, फिर मॉड्यूल से मैच कर ले, मॉड्यूल में सही है कि गलत है। हनी पीडीएफ, ठीक है हनी पीडीएफ।
अन्वेषा होटा पूछी सर B1 बड़ा क्यों है? बेटा बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I1 पे डिपेंड कर रही है। ऊपर वाले हिस्से में करंट ज्यादा है अन्वेषा, I1 ज्यादा है, इसलिए I1 B1 बड़ा होगा। ये तनमूरा पूछ रहे हैं सर तबीयत खराब है क्या? हाँ जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है बेटा, कोल्ड हो रहा है बेटा, कोल्ड हो रहा है। वो क्या मौसम थोड़ा सा स्विंग कर रहा है इसलिए बार बार परेशान हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। रोबिन संधू थैंक यू सर। महक वर्मा यहाँ V1 बराबर V2 क्यों नहीं लगाया? बेटा V1 बराबर V2 कर दे, बात तो एक ही है, करंट डिवीजन टेक्निक लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से भी वही रिजल्ट आएगा। युवराज नगर कहते हैं गर्म पानी पिया करो सुबह। बेटा पूरे दिन गर्म पानी पी रहा हूँ। दीप सिनोदी कह रही है सर एक बार लिंक सेंड कर दो, गलती से डिलीट हो गया। ठीक है आज लिंक सेंड कर दूंगा। बढ़ू आगे। विक्स की गोली लो, प्रांजल से भी कह रही है विक्स की गोली लो। चलिए डन 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 डन। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट सीखें, उस पर क्वेश्चन करते हैं। हम सभी जानते हैं सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है। ये अपन ने डिराइव कर रखा था, याद करिए, ये अपन ने डिराइव कर रखा था। अब इसी पे एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया, और एक बार नहीं इनफैक्ट जेई में ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2 टाइम्स। अपने पीएमटी में तो कभी नहीं आया ऐसा, आपने देखा हो आपके नोट्स में। ये स्पाइरल है, इसकी इनर रेडियस है a, आउटर रेडियस है b, नंबर ऑफ टर्न्स है n, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। दो बार आईआईटी में आया हुआ है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों करेंगे उसका डिस्कशन है। इंटीग्रेशन तो करेंगे, बात तय है, इंटीग्रेशन करेंगे ये बात तो तय है, पर इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, कैसे होगा, वो फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। नितेश प्रजापति ने आंसर भी दे दिया, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, है तो ये सर्कुलर कॉइल, पर सर्कुलर कॉइल में रेडियस लगातार वेरी कर रही है। तो अगर कोई एक पैरामीटर वेरी कर रहा है तो पक्का पक्का डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि पैरामीटर तो लगातार वो रेडियस तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब आपको ये पता है कि सर रेडियस चेंज हो रही है, तो पक्का पक्का में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब केवल एक स्टेप समझने का है, आपने वो स्टेप समझ लिया ना, आपको फील आ जाएगी, सवाल में कुछ भी नहीं है। देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने एक r दूरी पर एक कॉइल मान ली। अब आप महसूस करिएगा, r रेडियस की एक कॉइल मान ली जिसकी थिकनेस है dr। ठीक है, अब मैं इस r रेडियस के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूं। पहले मुझे बताइए इस थिकनेस में, जो मैं थिकनेस लाल पेन से दिखा रहा हूं आपको, इसमें कुछ नंबर टर्म्स आए होंगे या नहीं आए होंगे? महसूस करके देखिए, कुछ तो आए होंगे। अगर मैं यहीं आपको दिखाऊं, अगर मैंने r रेडियस की ली तो कुछ तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिखाई देंगे। अब वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए होंगे उसको फील करिए। कैसे फील करें, यहां से a लेके b तक, यहाँ पहला टर्न चालू हुआ a पे, दूसरा टर्न लास्ट टर्न खत्म हुआ b पर, तो ये दूरी कितनी हुई, ये b माइनस ए। तो b माइनस ए डिस्टेंस में नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं n, यूनिट डिस्टेंस में नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे n अपॉन b माइनस ए। मेरी थिकनेस है dr, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर।
बस यही स्टेप काम का है। इसको आप 2 बार समझो, 3 बार समझो, वो मजेदार है। आप महसूस करो, पहला टर्न चालू हुआ है ए रेडियस से और अंतिम खत्म हुआ है घेरा जहां बी रेडियस हो गई, तो दूरी कितनी हो गई? वो दूरी हो गई बी माइनस ए। महसूस करिए, वो दूरी कितनी हो गई? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए दूरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं? एन। बी माइनस ए दूरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं? एन। बी माइनस ए दूरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं? एन। तो यूनिट में आएंगे एन अपॉन बी माइनस ए। और मैंने जो कॉइल मानी है सर्कुलर, उसकी थिकनेस है डी आर, तो उसमें कितने आएंगे? उसमें कितने आएंगे? क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? बताइए बताइए बताइए। ठीक है, बस अब एक स्टेप लिखना है। एक स्टेप लिखते ही तो बात बन जाएगी। एक स्टेप लिखना है। अब b बराबर होता है n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तो मुझे रटा हुआ है। अब ये जो मैंने एलिमेंट्री पार्ट लिया है ना, इसके लिए अप्लाई करो। b नहीं db, n नहीं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर। म्यू नॉट रहेगा, आई तो पूरी फ्लो कर रही है 2, और इसकी रेडियस भी कितनी है? r। और ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल चाहिए। ये कहां से कहां करेगा? इनर रेडियस a से b तक। ये स्टेप समझिए। ये स्टेप आपको समझ में आ गया, फिर आपको लगेगा अरे सर अब कुछ भी नहीं है, केवल इंटीग्रेशन करना है, केवल इंटीग्रेशन करना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? देख लीजिए। दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? बस अब n बाहर, b माइनस ए बाहर, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 2 बाहर, अंदर बचेगा 1/r। तो n म्यू नॉट आई अपॉन 2b माइनस ए, 1/r का इंटीग्रेशन log r। अब लिमिट डाल दीजिए, n म्यू नॉट आई अपॉन 2b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो n म्यू नॉट आई अपॉन 2b माइनस ए log। अपने पीएमटी में तो नहीं आया है, पर आईआईटी में 2 बार आया हुआ है, इसलिए इसलिए करा देते हैं कि बाई चांस अगर पेपर कठिन बने तो अपन को आना चाहिए, और अपन को फीलिंग आनी चाहिए क्यों इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं? क्लियर है क्या? बताइए, आगे बढ़ूं क्या? हर रेडियस पे तो 3/4 पार्ट ऑफ सर्कुलर कोइल से। बेटा पूरी करंट पास होगी, क्या बात कर रहे हो अल्पोडेव? करंट तो यूनिफॉर्म रहेगी ना, एक ही तो रास्ता है, सब जगह आई पास होगी। इंटीग्रेशन में टर्न्स को वेरिएबल लिखा है बेटा, इंटीग्रेशन में टर्न्स वेरिएबल नहीं है। उस रेड वाले जो हाइलाइटन पार्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो लिखा है। वेरिएबल तो रेडियस है बेटा, डी आर आया, वेरिएबल तो रेडियस है। पूजा कुमारी कह रही है सर इसे रट लूं क्या? नहीं 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 बेटा, बायो है ना, बॉटनी जूलॉजी एनसीईआरटी बुक, उसे रटे। इसे कहाँ रटने की जरूरत है पूजा कुमारी? एनसीईआरटी बायो, बॉटनी, इकोलॉजी, डिजीज, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, वो पढ़िए। डंडना डंडन, डंडना डंडन। अपने पीएमटी में कभी नहीं आया है, डिस्क्लेमर है ये, केवल आईआईटी में 2 बार पूछा गया है। बढ़ूं आगे, बढ़ूं 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 बढ़ूं। चलो 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 चलो, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। अब मैं आपको डायरेक्शन फिर समझा देता हूँ। मैंने आपको कहा था मैं रोज आपको डायरेक्शन समझाऊंगा। डायरेक्शन देखिए, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की समझ लीजिए, आराम से फील करिए। जितनी बार समझेंगे ना, रोज मजा आता जाएगा आपको रोज। ये देखिए,
ये एक वायर है, और मुझे इस पॉइंट पर इसकी फील्ड चाहिए। ठीक है, पहले तो आप इसको बोल लीजिए क्या है, ये क्या है, पहले बोल लीजिए क्या है ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। पहला पॉइंट, इनफाइनाइट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वायर है। और जो करंट है, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। आराम से रोज डायरेक्शन समझेंगे ना, आपका डर हटेगा। डर ऐसे ही हटता है, एक दिन से डर नहीं हटता, एक दिन से डर नहीं हटता, हमें तो पता है ना। तो हम तो रोज समझाना चाहते हैं कि आपकी एक बार डायरेक्शन बैठ गई ना, आपको आनंद आएगा, आनंद। पहले तो फील करिए वायर क्या है। ये वायर है ऐसा, ये वायर है जेड एक्सिस में, ये आपका कॉपी का पेपर है जो मेरी हथेली है। आराम से तसल्ली से फील करिए, ये वायर, ये है आपकी हथेली जो है, ये कॉपी का पेपर है, और वायर ऐसे है जेड एक्सिस में। करंट कहाँ आ रही है, बाहर, सीधा हाथ लें, करंट आ रही है बाहर, सीधा हाथ लें, करंट आ रही है बाहर। अब वायर को होल्ड करें, टैक 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 टैक, वापस, करंट आ रही है बाहर, करंट आ रही है बाहर, करंट आ रही है बाहर। वायर को होल्ड करिए, वायर को होल्ड करिए, टैक 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 टैक। ओहो ओहो ओहो, बताइए कैसा कैसा कैसा। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इससे जो फील्ड पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न का होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल सी इसके सेंटर पे होगा, ध्यान दें। एंटी क्लॉकवाइज, भूल जाए, भूल जाए, नहीं याद आ रहा, सी से क्रॉस होता है, सी से क्लॉक होता है, एंटी क्लॉकवाइज से डॉट होगा। अब क्या करें, अब क्या करें, इसको यहां से मिलाएं, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या खींचना है, एक टेंजेंट, ये टेंजेंट आ गई, ये टेंजेंट आ गई। अब चाहे तो आप इसके कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट कर लो, दूरियां वूरियां सब दे रखी होती है, ये आर है, ये कुछ भी है, वाई है, कुछ भी हो, थीटा मान लीजिए। अब इसके कंपोनेंट, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब मान लो ये मैं थीटा मान लेता हूँ, 90 - थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, ये बी कॉस और ये बी साइन, इस पॉइंट पी पर हो गया। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एंटी क्लॉकवाइज। बताइए फील आ रही है क्या? करिए, करेंगे तब डर हटेगा, देखने से डर नहीं हटता, देखने से डर नहीं हटेगा, करेंगे ना तब आपको महसूस होगा। लेकर बैठिए एक बार, मैग्नेट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, और टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राजदीप तिवारी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता था, द टेंजेंट टू द tangent to the electric lines of forces give the direction of electric field intensity at that point. Definition: the tangent to the tangent to the tangent to the electric lines of force gives the direction of electric field intensity at that point. The tangent to the magnetic lines of force gives the direction of magnetic field intensity at that point. बोलिए, दंडना दंडन है, अरे दंडना दंडन है। एक बार और, डर हटाओ, डर, डर हटा के फेंको, डर हटा के फेंकोगे तभी बात बनेगी। अब ये मेरा वायर है इधर, अब ये मेरा पॉइंट आ गया इधर, वायर इधर, पॉइंट इधर, सेम उतनी ही दूरी पर है वाई, ये उतनी ही दूरी है आर। अब बताइए, पहले क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है? करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, तो क्लॉकवाइज आएगा, बहुत बढ़िया। तो लूप बना लीजिए, इसके हिसाब से लूप बनाइए, और एक बड़ा लूप बना दीजिए जो पी से होता हो निकले, बस। अब क्या करें, इसको इससे मिलाएं क्लॉकवाइज है, बहुत तसल्ली से, एक बार तो आपको बहुत सोच के करना पड़ेगा, एक बार कर लोगे तो बस हो गया। अब क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाए,
बस खत्म। ये वाला मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। क्लॉक क्लॉक क्लॉक, तो ये आ गया। अब इसके कंपोनेंट थीटा वही होगा, देखो ये भी वाई था, ये भी आर था, तो थीटा लिया, ये वाई ये आर, तो थीटा ही ले लूं सेम। अब इसके कंपोनेंट एक इधर एक इधर, ये थीटा 90 में थीटा, ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा बी कॉस और ये हो जाएगा बी साइन। सही है। अब ये मैं किस लिए करा रहा था, अब मैं आता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन जो मुझे कराना था AIEEE का। उसमें थे दो वायर, एक था क्रॉस और एक था डॉट, ये वाई और ये आर, ये था ओरिजिनल क्वेश्चन। अब एक दो वायर का आपको एक साथ बता देता ना तो आपको मजा नहीं आता। अब बताइए, ये अपन ने कल किया भी था, अब शायद और समझा दिया। मैंने पहले एक इंडिविजुअल वायर का बताया, फिर दूसरे वायर का बताया। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो शायद आपको फील आ जाएगी, ये बी कॉस थीटा और ये बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बी साइन थीटा बच रहा है अंदर, ये भी बी साइन थीटा बच रहा है अंदर। इसका मतलब यहां नेट फील्ड क्या आएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी 2b साइन थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ माई प्रॉब्लम। डायरेक्ट ये बताता तो शायद आप समझ नहीं पाते। पहले मैंने अकेले वायर का डिस्कस किया, फिर दूसरे वायर का डिस्कस किया, और ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरा साइड में। जब दोनों साथ एक साथ है, अब दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं बी कॉस और बी कॉस, एक का बी कॉस ऊपर है एक का बी कॉस नीचे है, वो कैंसिल हो जाएगा। बोलिए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। कठिन है मानता हूं, कठिन है मानता हूं, पर प्रैक्टिस से सब आता है। प्रैक्टिस के आगे तो कोई है ही नहीं ना, कोई चीज आपसे प्रैक्टिस से नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, संभव ही नहीं है ना। संभव नहीं है ना ऐसा कि कोई प्रैक्टिस करो आप और सवाल नहीं बने, ऐसा संभव ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं हमने ऐसा। सर प्लीज टेल हाउ यू गॉट थीटा। बेटा मैंने थीटा माना है, ये थीटा माना है बेटा, इस थीटा को हटा देना आप। थीटा हट सकता है ना बेटा, देखो मुझे साइन चाहिए, तो ये थीटा है, ये वाई है, ये आर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा हटा देना तो पी बाय एस से, दिक्कत क्या है, नो टेंशन। काहे टेंशन, टेंशन तो अपने एनएलएम में होता है, यहाँ थोड़ी ना है। बोलिए 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 बोलिए, बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे। क्लियर है, डन 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 डन। बस फील पैटर्न है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, रोज समझेंगे, रोज करेंगे तो याद होता जाएगा। हमें नहीं लगता कि भाई इसमें कोई परेशानी आती है, प्रैक्टिस की बात है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो होता जाएगा। जैसे मैंने आपको ये सिखाया था, ये याद है आपको, अगर पॉइंट अगर पॉइंट सामने ना हो, नीचे हो, तो इसमें ना तो इनफाइनाइट का डायरेक्ट लग रहा है, ना सेमी का लग रहा है, ना फाइनाइट का लग रहा है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, पूरे वायर में से इस टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड को घटा दीजिए, पूरे वायर में से इस टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड को घटा दीजिए। कल करवा दिया था, याद करिए कटिंग कॉन्सेप्ट। इसका आंसर याद है कितना आता था, कई बच्चे आंसर रख भी लेते हैं, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1 माइनस साइन थीटा। कल ऑलरेडी ड्राइव करा था, सही है, सेमी इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसका यूज क्या है वो देखिए, यूज समझिए। मैंने आपको कहा अगर यूनिफॉर्म है
तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है? 0। कारण यहां से आई करंट आई, I1 यहां गई, I2 यहां गई, फिर वापस आई निकल गई, तो सेंटर पे फील्ड 0। बिल्कुल सही है। पता है मैंने आपको कल एक बात भी बताई थी, ये ऐसे क्यों ले जाते हैं ताकि ये एक्सिस पे आ जाए। आप कितने भी डायग्राम देखेंगे ना, तो इस हिस्से के कारण 0 होता है, और इसका तो हम डिराइव कर ही चुके थे, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। शायद आपको पता हो, अपन जितने भी बनाते थे, जितने भी, जैसे ये बना रहे हो, अगर यूनिफॉर्म है, एक जगह से करंट एंटर कर रही है, एक जगह से लीव कर रही है, तो पता है क्या 0 होगा, बी सेंटर 0। ये तो 0 है ही इनके कारण, इसका और इसका तो इक्वल एंड अपोजिट है, ये तो आपको पता ही है, इसका इक्वल एंड अपोजिट है। परंतु इस वाले का कारण 0 क्यों है? क्योंकि ये एक्सिस पर है। इसका क्यों 0 है? क्योंकि ये भी एक्सिस पर है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जो बाहर वाले हिस्से हैं जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके कारण वो 0 है। अब एक बार जेई मेन में कैसे क्वेश्चन बनाया उसने, बड़ी होशियारी से क्वेश्चन बनाया। क्या क्वेश्चन बनाया वो देखिए, होशियारी है, जो रटता है वो फंसता है, रटने वाली कहीं बात ही नहीं है। अब देखना उसने होशियारी क्या करी, वायर यूनिफॉर्म लिया, यहां से करंट एंटर करवाई, ये इसका सेंटर, और करंट ऐसे लीव करवाई, करंट ऐसे लीव कर रही। अब होगा क्या, यहां से करंट आएगी, यहां बटेगी, यहां कैसे बटेगी। अब आपको पता है कि इस हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड और इस हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है। वो अपन ने I1 L1 बराबर I2 L2 प्रूफ किया ना, तो वो तो इक्वल एंड अपोजिट है। तो सेंटर पे इनका कंबाइंड प्रभाव तो 0, और इसका कितना होगा, इसका भी 0, इसका और इसका नेट 0, पर इसके कारण सेंटर पर फील्ड प्रोड्यूस होगी। किसका नेट 0? फर्स्ट और सेकंड इन दोनों टुकड़े का नेट 0, परंतु उसके कारण फील्ड पैदा होगी, इसलिए अब सेंटर पे आंसर 0 नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? Sir, these all students are joining our, they are leaving classes, sir. उज्जवल राय आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं बेटा, आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी ज्यादा टफ थी, मैंने इतनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, प्लीज बताइए। सर दीज ऑल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग अवर, दे आर लिविंग। उज्जवल राय का प्लीज प्लीज बताएं, प्लीज, नेशन वांट्स टू नो आपने क्या लिखा है, प्लीज 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 बताएं। उज्जवल राय का हिंदी में लिख दो, उज्जवल राय का हिंदी में लिख दो। मेरी अंग्रेजी और आपकी फिजिक्स एक जैसी है। उज्जवल राय का, चलिए उज्जवल राय का जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं अभी। हाँ, तो आपको ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, शिखा शर्मा, श्रेया सैनी, परवेश बोलचा, जो हिस्से से करंट आ रही है उसका तो फील्ड 0, स्क्वायर में जो दो पार्ट में बटी है उसकी इक्वल एंड अपोजिट, उसकी इक्वल एंड अपोजिट, ये बात भी क्लियर है। अब किसके कारण फील्ड आएगी? जो पार्ट बाहर आपका निकल रहा है उसके कारण फील्ड आएगी, उसके कारण फील्ड आएगी, क्योंकि उसके कारण फील्ड 0 नहीं है। अब कोई बताएगा उसके कारण फील्ड कैसे निकालें? ये पता है वही पार्ट बन गया, ये वही क्वेश्चन बन गया। देखें, ये है पॉइंट और वायर है ये रहा, सोच के देखिए,
पॉइंट ये रहा और वायर ये रहा। ये देखिए डायग्राम फील करिए। ये देखिए पॉइंट जो है वो वायर के बिल्कुल फ्रंट में नहीं है, पीछे की तरफ है, आउटसाइड द वायर है। डायग्राम को देख लीजिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? यही सेम लगेगा। अब एंगल कहां से लाओगे? एंगल ला सकते हो, एंगल तो आपको पता है। स्क्वायर में अगर आप एंगल चाहते हो तो एंगल तो आपको पता ही है कितने होंगे। ये 90 होते हैं दोनों डायगोनल के बीच में। तो मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो ये होगा 45। ये वाला 45। देख लीजिए, ये वायर मैंने बनाया है कौन सा वाला? ये वाला। ये सेंटर है, पॉइंट आउटसाइड है, तो इसका आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1 - sin θ। आपको तो मैं एक बार और समझा दूं, आपको तो एक बार और समझा दूं, एक बार और समझा दूं। और दूरी कौन सी लेंगे? ए। ये टोटल 2a है, ये ए सेंटर तक की दूरी। एक बार और क्लियर करूं क्या? बताइए, एक बार और बताऊं? बता देता हूं, बता देता हूं, बता देता हूं, बता देता हूं, बता देता हूं। थीटा की जगह 45 रख दो। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक वर्मा, वही वही था। अब आप बात को समझने की कोशिश करना। 45 एंगल कैसा है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। डाउट लिख दीजिए। सर स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड वो फॉर्मूला क्यों नहीं है? ठीक है, अन्वेषा होता, वो वाली बात भी समझा देता हूँ। सब प्लस में आएगा ना आंसर? प्लस में क्यों आएगा बेटा? 1 - sin θ लगेगा, पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, 45 डिग्री बता देता हूँ। स्क्वायर वाला आंसर क्यों नहीं आया वो बता देता हूँ। सेकंड वाली फील्ड वाली समझा देता हूँ, वंस मोर कर देता हूँ, 45 डिग्री कर देता हूँ। सबात नाज, अंशिता सिंह, श्रुति सुमन, अंशिता सिंह, परवेश गोलचा, कार्तिक वर्मा, अन्वेषा होटा, अभिषेक चंद्र, अक्षर गोलचर, मनीष भारद्वाज। ठीक है, फील्ड की नेट डायरेक्शन बता देता हूँ। डायरेक्शन क्या होगी ये बता देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, डन। अब मैं आपके सारे क्वेरी का जवाब दे देता हूँ मस्ती से, फिर आप वही बात समझिए। पहले तो जो पुराने स्क्वायर वाले आंसर थे ना, वो क्या थे वो देखो। पुराने वाले क्वेश्चन ऐसे थे, उसमें कहीं करंट एग्जिट और एंटर नहीं करती थी, वो ऐसे घूमती थी। पहली बात तो उसमें करंट ऐसे घूमती थी, देखिए ना कहीं से एग्जिट कर रही थी ना। 4 टुकड़े होते थे, हर पार्ट की बी होती थी, चारों ऐड होती थी, आंसर 4 भी होता था। ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका आंसर आता है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। पहली बात तो ये सवाल तो अलग है। अभी जो कर रहे हैं उसमें क्या है, उसमें करंट एक पार्ट से यहाँ एंटर कर रही है और यहां से लीव कर रही है, दोनों अलग अलग है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बच्चा डाउट पूछता है ना तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, करंट यहां जाएगी, इसमें आप देखिए करंट की डायरेक्शन अलग है, ये तो क्रॉस दे रहा है, जबकि ये वाला डॉट देगा। चारों सेम डायरेक्शन नहीं दे रहे, देख लो आप। यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, पर यहाँ इधर थी यहाँ इधर हो गई, यहाँ नीचे थी यहाँ ऊपर हो गई। अब इस लूप के कारण, अच्छा ये इसके कारण एक्सिस पे वायर हो जाएगा, इसके कारण भी एक्सिस हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी? 0। पहले तो आप ये ओके करो, ये दोनों केस डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो क्या? यूनिफॉर्म वायर है, एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, रो सेम है, एरिया सेम है, तो पता है यहाँ क्या लगेगा? I1L1 बराबर I2N2, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा। पहले आप बताइए, पहले बताइए क्या ये बात क्लियर है क्या? ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। पहले इसको ओके कर दो तसल्ली से कि हाँ सर मेरे ये बात समझ में आ गई।
ठीक है, ये दोनों केस अलग अलग हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब नया क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था ये स्क्वायर है, यहां से करंट आ रही है और करंट यहां से निकल रही है। ठीक है, अब करंट यहां आई, पक्का पक्का दो पार्ट में बटी, I1 I2, वायर सेम है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्रॉस और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी डॉट। तो इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, परंतु इसके कारण भी जीरो होगी, परंतु ये पार्ट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर देगा इस पार्ट के कारण। क्या ये बात अब क्लियर है क्या? देखो आप, दोनों बातें अलग अलग हैं, इसकी जीरो, इन दोनों की कम जीरो, इसकी और इसकी कंबाइंड जीरो, पर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियरिटी आ रही है? सब आ जाएगी। अब मैं इसको किससे कंपेयर करा रहा हूं, मैं इसको कंपेयर करा रहा हूं ऐसा, ये वायर इनफाइनाइट, परंतु पॉइंट इसके सामने नहीं, पॉइंट थोड़ा दूर अलग, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, याद करिए। ये कौन सा सवाल है? ये वाला है, ये वाला है। देखिए पॉइंट कहाँ है? बाहर। ये ऐसा हो या ऐसा हो, एक ही तो बात है, सोचो ना। पॉइंट इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये आउटसाइड द वायर है। ये और ये एक ही तो बात है, इसको घुमा दिया है। फील करो, 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 फील कर लो, फील कर लो। 1 - sin θ, हाँ ठीक है, ठीक है। अब एक तो मुझे ये ए चाहिए और एक थीटा चाहिए, इसका आंसर मुझे रटा हुआ है μ0I/4πa 1 - sin θ, ऑलरेडी करा चुके। अब ए और थीटा, थीटा क्या होता है? ये वाला एंगल। अब सोचो मैं थीटा कैसे ला रहा हूं, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे होते हैं, मुझे तो चाहिए ये वाला, ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा? 45। ये 2a है तो ये कितना होगा? अब देखो मैं इस पार्ट को डार्क कर रहा हूं और उससे कंपेयर करा रहा हूं। देखिए अब इसका इससे कंपेयर करा लीजिए। अब बताइए कुछ बात बनी क्या? अब बताइए कुछ बात बनी क्या? अब क्या नहीं आया फिर से चैट बॉक्स में बताओ, अब क्या नहीं आया फिर से चैट बॉक्स में बताओ। यस, ऑल क्लियर बन गई सर। अब सर डायरेक्शन तो वही ठक ठक नियम लगा दीजिए, उसमें कैसे आएगा? इसके कारण ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठक ठक नियम लगाइए, क्रॉस आएगी, क्रॉस आएगी, क्रॉस आएगी। और बताइए, क्रिस्टल क्लियर सर, नॉक नॉक, पूरी बात बन गई, डन, समझ आ गया, सब आ गया, सब गया, समझ गई, सब आ गया, सब आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके सर, डन डन डन, डन 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 डन, डन 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 डन, डन 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 डन, वेरी क्लियर सर, सर डन 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 सर, डन। सही है। अब दो बार तो अपन ने समझा दिया, अब आपको दो बार और सुनना है, वापस से वीडियो सुन लीजिए, 4 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार और वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे, क्लियर? ऐसे ही सुनते रहेंगे, मजा आ जाएगा, अरे बिल्कुल मजा आ जाएगा कार्तिक वर्मा जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बढ़िया होगा। फॉर्मूले याद करिए मस्ती से। अब जैसे आपको ये याद होना चाहिए, फाइनाइट वायर का, फाइनाइट वायर का बढ़िया याद होना चाहिए।
थोड़ा सा डरावना है तो इसलिए आपको रोज समझा देते हैं कि यार आप रोज समझ लो यार, परेशान मत हो बस। पहली बात तो ये दूरी परपेंडिकुलर होती है, ये दूरी मान ली ए, ऊपर वाले एंड को मिलाओ टक 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 टक, ये एंगल होता है फाइव वन। नीचे एंड को मिलाओ टक 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 टक, ये एंगल होता है फाइव टू। ठीक है, ये दूरी ये होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। डरावना है तो क्या हुआ, 5 बार लिख लो ना, 5 बार लिख लो, दिक्कत क्या है। फाइनाइट वायर के लिए कभी घबराना नहीं। 3 बातें कोई अगर मुझे दे दे फाइनाइट वायर में तो मजा आ जाएगा। कौन सी 3 बातें? ए, फाइव वन, फाइव टू। डायरेक्शन तो मैं खुद ही निकाल सकता हूँ ठक ठक नियम से। खुद बता, करंट ऊपर जा रही है, नॉक नॉक, पक्का पक्का, एट पॉइंट पी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। बता इस फॉर्मूले में क्लियरिटी है क्या? बता इस फॉर्मूले में क्लियरिटी है क्या? बता इस फॉर्मूले में क्लियरिटी है क्या? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लो, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप फील आएगी, अपने आप फील आएगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। ये एक फाइनाइट वायर है, पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसकी लंबाई है 3a/4 यहाँ तक, और इसकी लंबाई है 4a/3। करंट जा रही है आई, फाइनाइट वायर, फील्ड निकालनी है पी पर। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, करिए, करिए कोशिश, कोशिश 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 कोशिश। हाँ युवराज नगर, आज तो नहीं करा पाऊंगा पर जैसे ही समय मिलेगा मैं करवा दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी युवराज नगर, डोंट वरी, डोंट वरी युवराज नगर। मुझे कोटा आना है सर, आजा, आजा कोटा, आजा, मोस्ट वेलकम। कोटा बुला रहा है पूरे भरोसे के साथ, पूरी तैयारी के साथ, हम सब हैं तैयार आपका मोस्ट वेलकम करने के लिए, हम सब हैं तैयार। ठीक है डन, अब आप खुद ही कर सकते हैं। पहली बात तो फाइनाइट वायर है, तो फाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। अब मुझे कोई फाइव वन दे दे, मुझे कोई फाइव टू दे दे, मुझे कोई ए दे दे, ए तो ए ही है, ए तो ए ही है। अब फाइव वन फाइव टू चाहिए, देख लो नाटक, ऊपर वाले एंड को मिलाओ, ये फाइव वन है। अब इस ट्राइंगल में एंगल निकाल लो, सिंपल, टेन फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस ए 3/4, 3/4 कब होता है लाला, 37 डिग्री पर, फाइव वन आ गया तेरा 37। फाइव टू चाहिए, फाइव टू ले लोअर एंड को मिला दे, ये फाइव टू इसके लिए लगा दे, 10 फाइव टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, 4/3 होता है 53 पर, 5 2 53 आ गया। ए ए ए है, बोलो बनी क्या बात, बोलो बनी क्या बात, बोलो बनी क्या बात। अभिषेक वैद्य कह रहे हैं सर जम्मू कश्मीर में फौज स्टार्ट हो गया। बिल्कुल अभिषेक वैद्य, ये न्यूज 2 दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी है न्यूज। दंडना डंडन है क्या, दंडना डंडन है क्या, दंडना डंडन है क्या, सही है। अब मैं आपको एक 3 डायमेंशन वाला करके दिखाता हूँ। मान लो 3D फिगर आ जाए,
3D फिगर क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये x है, ये y है और ये है z। ठीक है, अब फिगर कैसा है वो देखना, फिगर कैसा है वो समझना। एक वायर ऐसा आ रहा है जेड एक्सिस, करंट जा रही है अंदर की तरफ, फिर एक सेमी सर्कुलर कॉइल है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, और फिर करंट वापस ऐसे आ रही है जेड एक्सिस। ये वायर है, मुझे चाहिए सेंटर पे फील्ड। ये दूरी ए है, ये दूरी भी ए है। ये 3 डायमेंशन फिगर है, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत लॉजिकल करिए, जिसने लॉजिकल कर लिया उसकी बात बन जाएगी। साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है मनीष भारद्वाज। मनीष भारद्वाज साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है। श्रेया शनि कह रही है मॉड्यूल में इस तरह का क्वेश्चन है, मेरा डाउट था, आज क्लियर हो जाएगा श्रेया शनि आपका, आज क्लियर हो जाएगा श्रेया शनि आपका। यतन मीणा कह रहे हैं दोनों का सम हमेशा 90 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यतन मीणा। 5 1 5 2 का हमेशा सम 90 डिग्री हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है यतन मीणा, वो तो पिछले क्वेश्चन में ही आ रहा था। इट इज नॉट नेसेसरी बेटा। मनीष भारद्वाज साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है। मनीष भारद्वाज साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है। सना कह रही है सर ये क्वेश्चन डाउट था, बेटा आज क्लियर हो जाएगा आपका, आज क्लियर हो जाएगा सना आपका। जतन मीणा कह रहे हैं रेस में भी है ऐसा, रेस में भी है ऐसा, बिल्कुल। शीला हर्षवर्धन पूछ रहे हैं एनी नीट अपडेट सर, नहीं बेटा अभी कोई फाइनल ऑथेंटिक नीट की अपडेट नहीं है बेटा। शिवानी भार्गव कह रही है सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए। जहां जहां जिस जिस सवाल में अटके, जिस कॉन्सेप्ट पे अटके वही कॉन्सेप्ट को वापस से देखिए, वापस से पढ़िए, वापस से मेहनत करिए, एक ही तरीका है। चलो अब एक एक, पहले तो आप मुझे पहला प्रश्न बताइए, आप इस क्वेश्चन को कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहली बात, इस क्वेश्चन को आप कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं। 3 टुकड़े, बहुत बढ़िया बात, 3 पार्ट। अब बात करते हैं इसकी, सोचिए इसकी फील्ड क्या है, V1 क्या है, वायर है, इनफाइनाइट है, और जो करंट है ना वो टेढ़ी नहीं है, करंट है इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रही है। सोच के देखिए, करंट इनटू द प्लेन है, महसूस करके देखिए, करंट इनटू द प्लेन है B1 की, फील कर पा रहे हैं, करंट इनटू द प्लेन है, करंट इनटू द प्लेन है बेटा, ऐड नहीं होगी, बड़ा आई के जैकेट में नाटक होगा। तो V1 की मैं आपको फील करके बता रहा हूं, ये देखिए, ये करंट इनटू द प्लेन, और ये है पॉइंट C, ये है दूरी A, देखिए आप, ये वाली बात, ये करंट जा रही है अंदर, ये मैंने यहां बता दिया अंदर, देख लो पेन से, ये करंट जा रही थी अंदर, इनफाइनाइट वायर, करंट इन, B1 की बात कर रहे हैं, B1 की बात कर रहे हैं, B1 की बात कर रहे हैं, ब्राउन पेन से सोच के देखिए क्या होगा। क्रॉस है, अंदर जा रही है, कैसे लूप बनेंगे, कैसे लूप बनेंगे, क्लॉकवाइज, कट 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 कट, यहाँ चाहिए कट, नीचे की तरफ आएगा। एंड B1 इज सेमी इन्फानाइट वायर का, सेमी इन्फानाइट है या इन्फानाइट है, सेमी लगेगा, सेमी, सेमी लगेगा, एक तरफ से तो इन्फिनिटी है और दूसरे एंड के बिल्कुल सामने पॉइंट है, सेमी लगेगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, μ0I/4πa, नीचे की तरफ है, ऊपर y है तो नीचे की तरफ -j। पहले V1 को ओके करिए, पहले B1 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 को ओके करिए। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। वायर जा रहा है अंदर की तरफ, फील्ड लाइन सर्कुलर आएंगी, टेंजेंट खींचेंगे नीचे, पूरा वायर तो इन्फानाइट है, इन्फानाइट कैसे हो गया,
एक तरफ से इन्फानाइट है और दूसरे एंड के बिल्कुल सामने पॉइंट है। जितन मीना पूरा वायर इन्फानाइट थोड़ी ना है, एक तरफ से तो इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है और दूसरे वाले एंड के सामने बिल्कुल पॉइंट है। पहले इस पे ओपन डिस्कशन कर लीजिए। ये ओके है तो आगे बढ़ो, B1 ओके है तो आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप देखिए, ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है। सेमी सर्कुलर कॉइल है, इसका तो ब्लैक पेन से ये लिख देता हूं। क्या आएगा बताइए? म्यू नॉट आई अपॉन 4a, सेमी सर्कुलर कॉइल। और क्या होगा बताइए सोचकर? क्लॉकवाइज करंट है तो क्रॉस आएगा, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। इनवर्ड इधर है एक्स, इधर वाई, ये बाहर है जेड, तो इनवर्ड क्या होगा? माइनस के। देख लीजिए, सेमी सर्कुलर कॉइल इनवर्ड, इनवर्ड माइनस के होगा। ये देखिए, ये एक्स है, ये आई कैप, ये वाई है जे कैप, ये जेड बाहर की तरफ है के कैप, तो इनवर्ड माइनस के कैप होगा। देख लो, बोलो डन है क्या? बोलो डन है क्या? बोलो डन है क्या? बोलो डन है क्या? डन 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 डन। बता दो, बता दो, बता दो। ठीक है, अब वायर आएगी तीसरे की। अब कलर पेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए। अब मैं इस वायर की बात कर रहा हूँ, इस वायर की बात कर रहा हूँ, मैं पर्पल वायर की बात कर रहा हूँ, B3। इसकी मैंने B3 मान ली। कैसा वायर है? सेमी इन्फानाइट। पूछो सेमी इन्फानाइट कैसे दिख रहा है? एक तरफ से तो इन्फिनिटी है और दूसरे के बिल्कुल सामने पॉइंट है। फील कर लो, दूसरे बिल्कुल सामने पॉइंट है। और करंट कहाँ आ रही है? करंट बाहर की तरफ आ रही है, करंट आउट ऑफ द प्लेन है। अब इसी को मैं रीड्रॉ करता हूं, देखो ये पॉइंट आपका C और ये आपका वायर, और करंट है आउट ऑफ द प्लेन। देखो क्या फील आ रही है? क्या ये और ये सिचुएशन सेम है क्या? ये और ये सिचुएशन सेम है क्या? P साई उमा, ये माइनस के कैप क्यों आया बेटा? वो अंदर की तरफ है, क्रॉस इनवर्स होता है, बाहर के कैप, अंदर माइनस के कैप। सेमी सर्कुलर कॉइल का ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा? क्रॉस आएगा, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब जेड, बाहर के कैप है तो अंदर की तरफ माइनस के कैप होगा। नहीं आ रहा समझ? ज्यादा कठिन हो गया क्या? ज्यादा कठिन हो गया क्या? वापस क्लियर करूं एक बार? आ गया, आ गया, आ गया। नो सर, नो सर, आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, अब इसका सोचो, इसका सोचो। करंट बाहर की तरफ आ रही है, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, टक 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 टक। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ टेंजेंट खींचोगे कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, बी। तो B3 कहाँ आएगा? सेमी इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, नीचे की तरफ है, नीचे, नीचे। ऊपर जे है तो नीचे क्या होगा? माइनस जे। बस अब तीनों आ गई, तीनों को आप वेक्टर सम लिख दीजिए। आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है। बताइए बनी क्या बात? बताइए बनी क्या बात? बताइए बनी क्या बात? ग्रेसी गुप्ता कौन सा आउट है बेटा? कौन आउट है? कौन इन है? ग्रेसी गुप्ता। सब इन है, सब आउट है, सब अप है, सब डाउन है, सब जगह है, बाकी सब मोह माया है। सेमी सर्कल का डायरेक्शन नहीं आ रहा विकास कुमार को। विकास कुमार देख बेटा, समझना बेटा, देख ये एक्स है, ये वाई होती है, ये जेड होती है, ये आई इधर है, जे इधर है, ये के है, ये बाहर है। ठीक है, ये आई आगे है, ये जे ऊपर है। अब ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। अब पहले तू बता अपने रूल से क्या होगा? अपने रूल से क्या होगा? करंट क्लॉकवाइज है, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, बाहर के कैप है तो अंदर जेड एक्सेस में क्या हो जाएगा? माइनस के कैप, तो इसकी फील्ड आएगी। सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। सेमी, या तो ऐसा लिख दो क्रॉस, या इसको ऐसा लिखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर।
माइनस के। अब बताओ पी साई उमा, आपने भी पूछा था, वापिस बता दिया। शैलजा सिंह, आपने पूछा था माइनस के कैप, बता दिया। ग्रेसी गुप्ता माइनस के कैप, समझ में आ गया। मनीष भारद्वाज कह रहे हैं तो सर के मैं नहीं क्यों आई, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब बताइए सेमी सर्कल क्लियर है क्या? डन 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 है क्या? क्लियर, ऑल डन ऑल डन ऑल डन। एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट? विकास कुमार, पी साई उमा, अनीमा, अनीमा, सोनाली, ऑल क्लियर। B3 की डायरेक्शन कैसे ली बता दो सर। B3 देख, ये X था, ये Y था, ये Z था। अब वो वायर था, वो ऐसे आ रहा था। पहले तो इस वायर को पढ़ने की कोशिश करो, पहले तो इस वायर को पढ़ने की कोशिश करो। ये वायर है कहाँ, पहले तो ये बताओ, ये वायर है कहाँ? दिस वायर इज प्लेस अलोंग Z एक्सिस, Z एक्सिस के पैरेलल है, Z एक्सिस के पैरेलल है। साथ ही साथ करंट कहाँ आ रही है, करंट कहाँ आ रही है? आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, इनटू द प्लेन जा रही है। स्लाइड से निकल के बाहर आ रही है, स्लाइड से निकल के अंदर जा रही है, आउट आ रही है, आउट जा रही है, आउट आ रही है। तो मैंने इसको, इसी सिचुएशन को मैंने ऐसे रीड्रॉ किया, ये सी, ये वायर, और करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। अब डॉट, डॉट के लिए ये सेमी सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, डॉट है, पक्का पक्का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट आएगी नीचे की तरफ। ऊपर कौन है? वाई, तो नीचे कौन होगा? माइनस जे। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? B3 की डायरेक्शन ऑल क्लियर। अंशिता सिंह, B3 क्लियर हुआ बेटा? ऑल डन ऑल डन ऑल डन। अंशिता सिंह को समझ में आ गया, धर्मेंद्र को आ गया, अजीत को आ गया, सना को आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, थम्स अप टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार वीडियो और सुनेंगे तो समझ में आएगा, एक बार वीडियो और सुनेंगे तो समझ में आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। टेंजेंट ऊपर भी तो आ सकती है अनामिका, जहाँ टेंजेंट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड खींचते हैं। एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा टेंजेंट नीचे आएगी, ऊपर कैसे आएगी? एरो के हिसाब से खींचते हैं अनामिका जा। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एरो नीचे ही तो आएगा बेटा टेंजेंट। क्या बात कर दिया अनामिका जा, क्या बात कर दिया अनामिका जा, क्या बात कर दिया आपने? बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है? डन 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 डन। हाँ हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो खींचते हैं, जैसे एरो घूम रहे हैं वैसे ही टेंजेंट आती है, जैसे एरो घूम रहे हैं वैसे ही टेंजेंट आती है। बोलो आगे बढ़ूं क्या? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अब जैसे वो कहता है दो इन्फानाइट वायर हैं और वो ऐसे रखे गए हैं, उस पॉइंट का लोकस बताइए जहां फील्ड जीरो होने की संभावना है। फील्ड निकालिए कहाँ जीरो हो सकती है, आप महसूस करिए कौन से रीजन में जीरो हो सकती है और क्या रिलेशन आएगा। दो इन्फानाइट वायर है, अब आप महसूस करना। पहले इसके बात करता हूँ B2 की, B2 की, ये ऊपर जा रहा है ठक ठक, यहाँ क्रॉस देगा B2, यहाँ क्रॉस देगा B2, यहाँ डॉट देगा B2, यहाँ डॉट देगा B2। पहले B2 की बात कर लीजिए, वायर टू, वायर टू, वायर टू की बात कर लीजिए, वायर टू। पहले वायर टू में बता दीजिए, चाहे इधर इधर क्रॉस आएगा, इधर डॉट आएगा। वायर टू क्लियर है, वायर टू क्लियर है, वायर टू क्लियर है ठक ठक नियम से। अब वायर वन, पेन का कलर चेंज कर दो ताकि आप देख सकें। वायर वन, ये वायर वन है, ठक ठक नियम लगा दीजिए, टक 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 टक। तो यहाँ क्रॉस आएगा B1 का, यहाँ क्रॉस आएगा B1 का, यहाँ डॉट आएगा B1 का, यहाँ डॉट आएगा B1 का। देखिए
क्या वायर 1 क्लियर है क्या? देख लीजिए, टक टक नियम लगाया है, टक टक नियम लगाया। क्लियर है क्या वायर 1 वायर 2? वायर 1 वायर 2 क्लियर है? डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होंगी, ऐड होके कभी वो जीरो नहीं दे सकती। ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होके जीरो नहीं दे सकती। ये मे गिव जीरो क्योंकि अपोजिट में है, ये भी जीरो दे सकते हैं। मतलब इस क्वाड्रेंट में चांसेस है, इस क्वाड्रेंट में चांसेस है। बोलो क्लियर है क्या? इस क्वाड्रेंट में चांसेस है। अब पक्का पक्का वो कहाँ होगी वो भी आप निकाल सकते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि दो जगह चांसेस हैं। अब मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। अगर दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें, लेट पी पे जीरो हो गई, ये एक्स कॉमा वाई है, तो ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, यही क्यों लिया है समझ में आ गया, यही जीरो हो सकती थी। अब बताइए पी पर फील्ड कौन कौन देगा? पी पर फील्ड कौन कौन देगा, ईमानदारी से बताइए। वायर वन, वायर वन की बताइए, वायर वन की म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, इस वायर से दूरी, वाई 4 पाई क्यों आएगा, 2 पाई आएगा, इन्फानाइट वायर है, इन्फानाइट वायर है, 2 पाई आएगा। इसकी सोचिए, इस वायर से दूरी, इस वायर से दूरी ये कितनी है, x, तो b2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x। प्लीज क्लियर करिए, क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? प्लीज डाउट पे बताइए क्लियर हो रही है क्या? प्लीज डाउट पे बताइए क्लियर हो रही है क्या? इन्फानाइट वायर का फॉर्मूला लगाया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। क्लियर है क्या, 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 क्लियर है क्या? डन डना डन डन है, डन डना डन डन है। ओके ओके। अब नेट जीरो है और पक्का पक्का एक डॉट है, एक क्रॉस है, b1 आपका डॉट है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई y माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x। तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका I1 अपॉन y बराबर I2 अपॉन x। तो ये हो जाएगा y बराबर, y इधर ले जाओ, I1 अपॉन I2 इंटू एक्स, ये रिलेशन आएगा। y इधर लेगा, इधर लेगा, देखिए क्या ये रिलेशन आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए। अमन कुमार कह रहे हैं सर ये रेस का क्वेश्चन है। अरे वाह अमन कुमार, वाह वाह अमन कुमार वाह। वी नेट जीरो क्यों है मनीष भारद्वाज, वही तो क्वेश्चन है, कौन से रीजन में जीरो होगी और उसकी क्या कंडीशन होगी, कौन से रीजन में जीरो होगी और उसकी क्या कंडीशन होगी, यही तो क्वेश्चन है। और यही जीरो हो सकती है क्योंकि यहाँ यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ या यहाँ। पता ये कौन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या? हाँ, क्योंकि y बराबर mx से भी हो रही है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में भी यही अप्लाई होगा श्रेय सैनी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी यही अप्लाई होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, कहाँ जगह है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, y बराबर mx वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, इन सब पे फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लोकस स्ट्रेट लाइन आएगा। बोलिए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? आज के लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल कराएं, केवल। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, सॉल्व एग्जांपल करिए, बिगनर बॉक्स 1 करिए, 2 करिए, एक्सरसाइज 3 करिए। जितना दम लगा के करेंगे ना उतना मजा आएगा। क्लास नोट्स वाले, हैंडआउट वाले सवाल करिए। आज 3 लेक्चर हो चुके हैं, कल बायोसॉवर्ट लॉ की चौथी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। दम लगा के पढ़िए, आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। हाँ, B1 को बड़ा मानो या B2 हो तो सब्ट्रैक्शन जीरो ही आएगा ना सलोनी गुप्ता, उसमें तो कोई बात है ही नहीं बेटा, परेशान क्यों हो रही हो?
वो तो जीरो ही है ना, B1 माइनस B2 जीरो करो या B2 माइनस B1 जीरो करो, वो तो B1 बराबर B2 होना ही पड़ेगा, है ना सलोनी बेटा? कहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज खूब सारी मेहनत करिए, खूब सारी मेहनत करिए, तभी मजा आएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। डन डना डन डन।